नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में आई हुई दो लेटेस्ट अपडेट की। पहली अपडेट कि जो ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट को भेजने की अपडेट है वो एक्टिव हो गई है। यदि किसी स्टूडेंट को डिलीट करके ड्रॉप बॉक्स में भेजना है स्टूडेंट मॉड्यूल में तो आप वो अब भेज सकेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में समझाएंगे कि कैसे स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भेजेंगे। साथ में प्रोग्रेशन एक्टिविटी में यदि कोई स्कूलिंग स्टेटस किसी बच्चे का गलत हो गया है तो उसे कैसे अपडेट करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, इस वीडियो में भी बताएंगे। और साथ में यदि कोई बच्चा डिलीट हो चुका है, ड्रॉप बॉक्स में जा चुका है तो उसे इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी एक जानकारी देंगे कि कैसे आप प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल ओपन करके यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करें। अब आपके सामने ये लिंक आएगा udaisplus.gov.in, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने यूडाइस का ये होम पेज ओपन हो गया है, जहां ऊपर आप देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करें। अब आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल जो लिखा हुआ है उसके सामने लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये साइन इन का पेज आएगा, जहां यूजर नेम में यूडाइस कोड, पासवर्ड में अपना यूडाइस वाला पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ पर साइन इन करें। अब आपके सामने ये वेलकम मैसेज आएगा, जहां पर आपको सेशन दिखेंगे। तो करंट एकेडमिक ईयर वाला जो 2026-27 दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आपका ये यूडाइस का सक्सेसफुली जो लॉगिन होने के बाद मेन डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब बच्चे को भेजना है ड्रॉप बॉक्स में और साथ में स्टूडेंट की जो स्कूलिंग स्टेटस प्रोग्रेशन वाली है वो अपडेट करनी है। उसकी अपडेट आपको कहाँ मिलेगी तो बताते हैं। साइड में जो लेफ्ट में आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन जो दिख रहा है, इस पर जाना है। इसमें ही आपको मिलेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल ऑब्लिक मार्क ड्रॉप आउट वाला। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल ऑब्लिक मार्क ड्रॉप आउट वाला। किसके अंडर में दिख रहा है? स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के अंडर। तो जब स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर क्लिक करेंगे तो नीचे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल ऑब्लिक मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल और ऑब्लिक प्रोग्रेशन करेक्शन फॉर स्कूलिंग स्टेटस। तो यहाँ पर यदि प्रोग्रेशन करेक्शन करना है स्कूलिंग स्टेटस वाला तो यहाँ गो पर जाएंगे, और सेंड टू ड्रॉप बॉक्स बच्चों को भेजना है तो यहाँ पर गो पर जाएंगे, यानी बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में भेजना हो डिलीट करते हुए। तो पहले ड्रॉप बॉक्स के बारे में बता देते हैं। तो सेंड टू ड्रॉप बॉक्स के इस गो पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर बच्चे का पैन नंबर यहाँ डालना है, उसके बाद गो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ मार्क ड्रॉप आउट नीचे करें या लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करें। यदि बच्चा टीसी के साथ स्कूल छोड़ा है तो लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करेंगे, और यदि मार्क ड्रॉप आउट करना है तो यहाँ से कर देंगे। क्लियर? तो आपको उसी हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपके बच्चे ने टीसी के साथ स्कूल छोड़ा है तो लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, या बच्चे ने लंबे टाइम तक एब्सेंट किया है तो, या किसी और रीजन से, तो मार्क ड्रॉप आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे का पैन नंबर आपको लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स में या जहां भी आप बच्चे का पैन नंबर देखते हैं लिस्ट में, वहां से देखकर उसका यहाँ एंट्री कर देंगे और गो पर क्लिक करें। अब आपने जैसे ही पैन नंबर डालकर गो पर क्लिक किया तो बच्चे से जुड़ी हुई जानकारी दिख जाएगी। इसके बाद नीचे की दोनों बटन कार्य करेंगे, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी और मार्क ड्रॉप आउट। लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी का यूज तब करना है जब बच्चा स्कूल में टीसी लेकर छोड़ा है। ठीक है, स्कूल से उसने टीसी ली हुई है, उसके बाद स्कूल को छोड़ दिया, तो ऐसे केस में आपको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करना है। यदि किसी अन्य कारण से बच्चा स्कूल आना बंद कर दिया है, ठीक है, और स्कूल को छोड़ दिया है, टीसी ले लिया है, तब जब बिना टीसी के स्कूल छोड़ा हो तो मार्क ड्रॉप आउट करेंगे। ठीक है, जो भी रीजंस होंगे वो आगे सिलेक्ट होंगे। तो अभी मैंने जिस बच्चे के लिए ड्रॉप आउट की प्रक्रिया करने की सोची है वो है टीसी के साथ छोड़ने वाला बच्चा। तो मैं लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करता हूं। अब आपके सामने ये कंफर्म के लिए मैसेज आएगा, इसको कंफर्म करें। अब आपके सामने स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद टीसी वाला ये पेज आएगा, जहां पर देखिए बच्चे का रीजन सिलेक्ट है ऊपर, लेफ्ट स्कूल विद टीसी। ठीक है, इसके बाद नीचे सिलेक्ट रीजन वाला कार्य नहीं करेगा क्योंकि ऊपर रीजन सिलेक्ट है। अब आपको यहाँ पे डेट देनी है जिस दिन बच्चे ने स्कूल को छोड़ा है, उसके बाद कैप्चा डालना है और रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे टिक लगाएं और सबमिट करें। तो मैं ये डिटेल्स कंप्लीट करके क्लिक करता हूँ सबमिट पर। अब आपके सामने ये कंफर्म के लिए मैसेज आएगा जिसमें लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू टीसी दिस स्टूडेंट, और नीचे लिखा है दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स मेकिंग देम एलिजिबल फॉर इंपोर्ट बाय एनी अदर स्कूल। यानी ये बच्चा टीसी के साथ लेफ्ट हो जाएगा स्कूल से और आपके ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, और ये इंपोर्ट के लिए अब एलिजिबल हो जाएगा किसी भी स्कूल द्वारा।
तो यहाँ मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ। देखिए एक मैसेज आ गया है, जैसे मैंने कन्फर्म किया कि स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड येट, प्लीज सेव द चैनल प्रोफाइल टू प्रोसीड फर्दर। यानी इसी बच्चे को यदि ड्रॉप बॉक्स में भेजना है तो उसका जीपी यानी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करके रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ ओके करता हूँ और जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करके फिर इस पेज पर प्रक्रिया करता हूँ। तो देखिए, जब मैंने बच्चे का प्रोफ़ाइल यानी जीपी प्रोफ़ाइल जो था वो कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद में मैंने इस पेज पर आके प्रक्रिया की, तो यहाँ पर अब की बार सक्सेसफुली हो गया। तो यानी कभी एरर आती है और मैसेज में लिखता है कि पहले स्टूडेंट का जीपी यानी जनरल प्रोफ़ाइल कंप्लीट कीजिए, तो उस बच्चे का जनरल प्रोफ़ाइल कंप्लीट करना होगा ड्रॉप बॉक्स में भेजने से पहले। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना होगा। तो ये देखिए बच्चा सक्सेसफुली कहाँ चला गया? ड्रॉप बॉक्स में। ठीक है? तो लेफ्ट विथ टीसी के साथ। अब ड्रॉप आउट बच्चा करना हो यानी मार्क ड्रॉप आउट तो कैसे करेंगे? पीछे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे मैंने फिर से वही पेज खोल लिया जहाँ पर बच्चे को लेफ्ट विथ टीसी या मार्क ड्रॉप आउट करना होता है। तो मैंने इस बार एक बच्चे का पैन नंबर यहाँ डालकर गो पर क्लिक किया तो उसकी जानकारी यहाँ ओपन हो गई। अब मैं लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी नहीं करूँगा क्योंकि ये बच्चा मार्क ड्रॉप आउट की श्रेणी में जाता है। तो मैं इसे मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू इनिशिएट द ड्रॉप आउट प्रोसेस? तो यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। अब आपके सामने स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद ड्रॉप आउट का ये पेज आएगा। इससे पहले स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद टीसी का पेज था। अब इसमें क्या है कि रीजन सेलेक्ट करने होंगे। टीसी वाले में रीजन सिंगल ही था, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ड्रॉप आउट में काफी सारे रीजन हैं। जैसे पहला रीजन आपको दिखा दूं, इकोनॉमिक रीजन आर्थिक समस्या, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार या लगातार कई दिनों तक अनुपस्थित, फिर आता है ऑर्फन का, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज का, और एक अदर रीजन का होता है जिसमें रीजन आपको जो भी लगे वो रिमार्क में लिख सकते हैं। और बाकी के लिए रिमार्क में जो रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे इकोनॉमिक या कोई भी रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं उसको भी रिमार्क में सेम टू सेम लिख देंगे, और अदर रीजन में जो भी एक्चुअल रीजन है वो रिमार्क में लिख देंगे। अब बच्चे ने स्कूल कब छोड़ा है वो डेट यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैप्चा साइड में दिया वो फिल कर देंगे, और ये रिमार्क दे चुके हैं आप। उसके बाद चेक बॉक्स पर टिक लगा के सबमिट कर देंगे और कंफर्म का मैसेज आएगा। वहां कंफर्म करते ही बच्चा स्कूल से एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट से ड्रॉप आउट में जाते हुए ड्रॉप बॉक्स पहुंच जाएगा। तो बच्चा ड्रॉप आउट करते हुए ड्रॉप बॉक्स में पहुंचाने की प्रक्रिया यहाँ मैंने बताई। लेकिन प्रोसेस में फिर से एक बार वही पॉइंट बता दूं कि यदि बच्चे की जीपी कंप्लीट नहीं है, तो अभी जो टीसी के समय मैंने आपको मैसेज दिखाया था, तो जीपी कंप्लीट होगी तभी बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में भेजा जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सीख लिया कि बच्चा टीसी के साथ ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजेंगे, या कोई अन्य रीजन के कारण ड्रॉप आउट हुआ है तो उसके कारण वो ड्रॉप बॉक्स में कैसे जाएगा, वो प्रक्रिया मैंने यहाँ क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं जो एक और अपडेट आई हुई है स्कूलिंग स्टेटस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में अपडेट करने वाली। अब देखिए फिर से मैं बैक पेज पर आ गया जहां ये पेज आपको मिलेगा तब जब आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल या मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, जो एक ऑप्शन लेटेस्ट आया हुआ है अपडेट के साथ, प्रोग्रेशन करेक्शन स्कूलिंग स्टेटस। सेंड टू ड्रॉप बॉक्स वाला मैंने बता दिया है। अब प्रोग्रेशन करेक्शन स्कूलिंग स्टेटस वाले पर जो गो बटन है इस पर क्लिक करें। अब आप बच्चे का पैन नंबर डालेंगे जिसका स्कूलिंग स्टेटस अपडेट करना है प्रोग्रेशन फॉर्म में। तो क्या करें, सबसे पहले उस बच्चे का पैन नंबर डालें और गो पर क्लिक करें। जैसे ही आपने पैन नंबर डालकर गो पर क्लिक किया तो स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी 2026-27। ठीक है, और स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल्स आ जाएगी जो 25-26 से 26-27 में भेजा है, जो भी उसमें डिटेल भरी थी प्रोग्रेशन के समय वो। तो ऊपर व्यक्तिगत जानकारी बच्चे की और प्रोग्रेशन के समय भरी गई जानकारी आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगी। ठीक है, अब साइड में एक ऑप्शन दे रहा है रॉन्ग स्टेटस सिलेक्टेड ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेशन। तो रॉन्ग स्टेटस यदि कोई सिलेक्ट हो गया है, यानी स्कूलिंग स्टेटस वाला जो बात हो रही है ना अपडेट करने के लिए, तो यदि सिलेक्ट हो गया है गलत ऑप्शन तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पहले और फिर सबमिट करना है सही चुनने के लिए आगे। तो पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ। अब आपके सामने ये कंफर्म के लिए एक मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है कि आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द स्टूडेंट स्कूलिंग स्टेटस। तो दिस स्टूडेंट्स स्कूलिंग स्टेटस यदि चेंज करना चाहते हैं तो कंफर्म करेंगे। साथ में 3 रेड लाइन जो लिखी है वो पढ़ देता हूँ कि दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स। यानी ये फैसिलिटी आपके स्टूडेंट को रिमूव करेगी और भेज देगी ड्रॉप बॉक्स में, और मेकिंग देम एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट बाय एनी अदर स्कूल। तो एलिजिबल हो जाएगा वो इम्पोर्ट के लिए भी किसी स्कूल द्वारा। ठीक है, कोई भी स्कूल उसे इम्पोर्ट कर सकता है अब इसको जब वो ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। अब आपके सामने एक मैसेज आ गया कि स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विद द टीसी एंड मूव्ड टू ड्रॉप बॉक्स। तो इस तरह से बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला गया है। अब आपका बच्चा ये इम्पोर्ट के लिए एलिजिबल है, कोई भी स्कूल इसे इम्पोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से एक लेटेस्ट अपडेट प्रोग्रेशन स्टेटस जो स्कूलिंग स्टेटस है वो आप अपडेट कैसे करेंगे किसी बच्चे का यदि गलत पहले हो चुका है तो।
ठीक है? तो ऐसे केस में यदि किसी का स्कूलिंग स्टेटस गलत है और सही करना है, तो आप इस प्रक्रिया का यूज़ करेंगे और इस प्रक्रिया से बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, फिर इम्पोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब ये बच्चा इम्पोर्ट की प्रक्रिया में जाएगा, तो फिर उसके बाद इम्पोर्ट करेंगे कैसे? इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इम्पोर्ट की प्रक्रिया कैसे अपनानी है। तो ये इम्पोर्ट की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाई इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा यदि हम इम्पोर्ट से जुड़ी जानकारी आप जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।